हे देयर, दिस इज सुशांशु रंजन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। तो आज हम लोग नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में, कहाँ पे कौन से एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका मार्क्स ना कम हो और पूरे आपको फुल मार्क्स पाए। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट कि आखिर बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है। ये टोटल पूरे आपको 5 में से 5 मार्क्स का आते हैं टोटल। और ये बेसिकली 10th में ये फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम टाइम रहता ही है। कभी कभी 1 साल 2 साल छूट जाता है, पर मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो नोटिस राइटिंग रहता ही है, CBSE या फिर जैक या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड के पेपर्स में। तो इससे प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ताकि आपका 5 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो अब बात आता है इसका फॉर्मेट। क्या किसका भी कोई टाइप होता है? जनरली कोई टाइप नहीं है। तो नोटिस दरअसल होता ही है कोई सी चीज़ को नोटिस दूसरे को इन्फॉर्म करना, और उसका एक ही फॉर्मेट होता है, फिक्स फॉर्मेट रहता है। वो कहीं भी चले जाइए, उसका फॉर्मेट है वो वेरी नहीं करता है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं उसका फॉर्मेट क्या क्या। सबसे पहला चीज़, फर्स्ट लाइन में आपको लिखना होगा नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी या फिर अथॉरिटी। मान लीजिए कोई भी लिख रहा है, कोई भी अगर एजेंसी या फिर कोई भी अथॉरिटी नोटिस प्रोवाइड कर रहा है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है उसका नाम लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, एग्जाम्पल में अभी इसके बाद में एक एग्जाम्पल भी शो करके दिखाऊंगा, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए कोई स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर या फिर XYZ स्कूल पब्लिश कर रहा है नोटिस, तो वहाँ पे उस अथॉरिटी का नाम लिखा गया, स्कूल का नाम लिखा गया, या फिर अगर कोई कंपनी नोटिस पब्लिश कर रहा है तो उस कंपनी का नाम लिखाएगा। इसके बाद एग्जांपल देंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद सेकेंड लाइन में, लाइन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, सेकेंड उसी लाइन में कंटिन्यू करना है। नोटिस वो भी कैपिटल लेटर में। इस यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, वो नोटिस है वो फर्स्ट वाला कैपिटल में लिखते हैं लेकिन बाकी सारा जो वो स्मॉल में लिख देते हैं। तो वो गलती आप मत करिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, ठीक उसके अगले लाइन में लेफ्ट की ओर डेट ऑफ इशूइंग। जिस दिन आप लिख रहे हैं, जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ पे होता है। जिस दिन का नोटिस आप लिख रहे हैं उसी दिन का डेट यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये यहाँ तक हुआ बात। अब उसके बाद ठीक उसके नीचे वाला लाइन, एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना पड़ता है आपको, ठीक एक लाइन छोड़ के टाइटल या फिर सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट। वो टाइटल जो कि आपको बताएगा कि नोटिस किसके रिगार्डिंग है। मान लीजिए जैसे खो गया, कोई चीज़ लॉस्ट हो गई कैंपस में, तो कैंपस में अगर लॉस्ट हो गया तो उसके लिए आप हेडिंग डालिएगा, टाइटल डालिएगा लॉस्ट। तो यहाँ पे लॉस्ट या फिर कोई भी हेडिंग जो कि जिससे रिप्रेजेंट करता है कि हाँ वो नोटिस किस बारे में यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर 2-3 लाइन का बॉडी में आपका मेनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा कहानी नहीं लिखना है, कहानी देखते ही काट देता है आंसर। तो कहानी पूरा नहीं लिखना है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे क्या है टाइम, मान लीजिए कोई अगर इवेंट हो रहा है इसका नोटिस देना पा रहे तो टाइम कब हो रहा है, कब इवेंट होगा, कौन सा डेट पे होगा, ड्यूरेशन कितना देर का इवेंट होगा, कौन से वेन्यू कहाँ होगा, कहाँ पे वो इवेंट होगा, वो सब बस मेंशन करना। पूरा क्लियर, जो चीज़ ज़रूरत है स्पेसिफिकली वही चीज़ डालिए, आलतू फालतू चीज़ नहीं डालना। उसके बाद नेक्स्ट होता है अथॉरिटी साइन। मतलब मान लीजिए कोई आप मान लीजिए हेड बॉय हैं स्कूल के और वो आप ये पब्लिश कर रहे हैं नोटिस, तो वहाँ पे अपना साइन दीजिएगा। नीचे नेम के साथ डिजिग्नेशन, नेम, साइन, नेम और डिजिग्नेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ये एरिया, अगर ये एरिया आप ठीक से मेंशन नहीं करिएगा तो हो सकता है आपका मार्क्स कट जाए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, साइन, नेम और अपना डिजिग्नेशन। अगर आप साइन दीजिए, नेम लिखिए XYZ, और फिर डिजिग्नेशन है वो, अगर हेड बॉय तो हेड बॉय, क्लास बॉय है क्लास बॉय, या फिर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेस, ताकि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो पाए, समझ पाए कि कैसे आखिर इसको लिखा जाता है। चलिए अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। कि एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि एक राजू नाम का स्टूडेंट है, और उसको वो इवेंट इंचार्ज है, और इवेंट इंचार्ज की वजह से उसको एक नोटिस लिखने के लिए दिया गया है कि नोटिस दो जिसमें इन्फॉर्म करो कि कल्चरल एनुअल इवेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैंने याद करी, उसमें बताया था कि सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में लिखा जा रहा है उसका स्कूल का या फिर उस कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। उसके बाद नेक्स्ट उसी लाइन के सटे हुए जस्ट नेक्स्ट लाइन पे कैपिटल लेटर पे नोटिस के बाद लेफ्ट साइड में डेट। उस पर यहाँ लाइन छोड़ना नहीं है, गैप नहीं छोड़ना है। डेट आपको इस तरीके से लिखना है। बहुत कोई है जो कि ऐसे लिख देते हैं 22/3/2021, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा ही लिखना है आपको, ये ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है। और एक्चुअल फॉर्मेट भी ऐसा ही रहता है लिखने का। अब आते हैं नेक्स्ट, एनुअल डे सेलिब्रेशन। ये दरअसल हेडलाइन है आपका,
टॉपिक है, जो आपको बोले थे कि वो टॉपिक लिखा जाना चाहिए, तो वो ये है। और ये कहाँ से मिलेगा आपको? क्वेश्चन से मिलेगा, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा एनुअल डे सेलिब्रेशन, या फिर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन रहा तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा कि क्या आखिर आपका किस पे नोटिस लिखना है। तो और ये एक लाइन यहाँ पे छोड़ना होगा आपको, डेट के बाद ये, और इसके टॉपिक के बाद भी एक लाइन छोड़ना होगा, इससे पहले भी एक लाइन और इसके बाद भी एक लाइन आपको लीव करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाना है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट द एनुअल डे विल बी सेलिब्रेटेड on December 21 from 6 PM to 11 PM to at school auditorium। यहाँ पे 3 चीज़ मैंने जो इम्पोर्टेंट था वही चीज़ मेंशन किया है। सबसे पहला क्या हो रहा है, उसके बाद फिर कहाँ पे हो रहा है, किस डेट पे हो रहा है, ड्यूरेशन कितना है, उसके बाद वेन्यू कहाँ है, प्लेस कहाँ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और आगे इसी तरह बढ़ा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया आपका लास्ट में, जो लास्ट पार्ट था आपका नाम राजू, और इवेंट इंचार्ज जो डेजिग्नेशन था, डेजिग्नेशन मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत स्टूडेंट लोग मिस करते हैं, वो है इसको ब्रैकेट में रखना। इसको ब्रैकेट में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अगर ब्रैकेट नहीं हो तो पूरा आपको काट दिया जा सकता है, 0 नंबर दिया जा सकता है अगर ब्रैकेट मेंशन आप नहीं करिएगा तो। ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ब्रैकेट ही ड्रॉ करिए, फिर आप लिखने की कोशिश करिए, नहीं तो लास्ट में होता है कि पूरा लिख दिया, फॉर्मेट अच्छा से लिख दिया, पर ब्रैकेट ही देना भूल गया। तो ये गलती कभी नहीं करना है, आप पहले ब्रैकेट दीजिए फिर सारा फॉर्मेट्स लिखिएगा। थैंक यू।